नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर डी है और आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल आर विजन में। मुझे पता है कि काफी समय हो गया है जब मैंने आखिरी वीडियो अपलोड किया था और इसके लिए मैं दिल से माफी चाहती हूँ। कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से मुझे थोड़े समय के लिए ब्रेक लेना पड़ा, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ और मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब हर हफ्ते एक नया वीडियो जरूर आएगा। आपके प्यार, धैर्य और लगातार समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आज मैं आपको दक्षिण कोरियाई फिल्म लव एंड लीशेस की कहानी समझाने जा रही हूँ। यह फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी और यह एक रोमांटिक कॉमेडी है, लेकिन इसमें एक खास और अनोखा ट्विस्ट है। इस फिल्म में सेओयुन ने फीमेल लीड का रोल निभाया है और ली जुन यंग लीड के रूप में नजर आते हैं। अगर हम रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर 6.5 में से 10 की रेटिंग मिली है। फिल्म की कहानी दिखाती है कि कैसे एक BDSM रिलेशनशिप, जो आपसी सहमति और भरोसे पर आधारित होता है, धीरे धीरे एक सच्चे और भावनात्मक रोमांटिक रिश्ते में बदल जाता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं फिल्म लव एंड लैशेस की कहानी। हमारी कहानी के दोनों मुख्य किरदार एक ही ऑफिस में काम करते हैं और मजेदार बात यह है कि दोनों का सरनेम भी एक जैसा है। हमारी लीड एक्ट्रेस जीवू एक बहुत ही टैलेंटेड और मेहनती कर्मचारी है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो एक महिला है, उसके सीनियर मैनेजर उसे ठीक से ट्रीट नहीं करते। वहीं दूसरी ओर हमारा मेल लीड जी हू सबका चहेता है। वह जीवू का सीनियर भी है और अक्सर उसकी तरफदारी करता है। हाल ही में जीहू को एक दूसरे डिपार्टमेंट से ट्रांसफर करके जीवू के डिपार्टमेंट में लाया गया है। एक दिन ऑफिस में जीहू का एक पैकेज डिलीवर होता है, लेकिन क्योंकि दोनों का सरनेम एक जैसा है, वो पैकेज गलती से जीवू को मिल जाता है। जब जीवू वो पैकेज खोलती है तो उसमें एक कॉलर बेल्ट होता है, जिसे देखकर वह हैरान रह जाती है। तभी वहां जीहू आ जाता है और जल्दी से वो कॉलर बेल्ट उससे ले लेता है। वह जीवू को बताता है कि ये उसके कुत्ते के लिए है, लेकिन जीवू को उस पर शक हो जाता है। हालांकि वह कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी दिलचस्पी अब इस रहस्य में बढ़ जाती है। उस रात मेहू अपने ऑनलाइन दोस्तों से बात कर रहा होता है। वो डिस्कस करता है कि क्या उसे जीवू को अपनी असली आइडेंटिटी बता देनी चाहिए, क्योंकि अब उसके दिल में जीवू के लिए रियल इमोशंस डेवलप हो चुके हैं। लेकिन उसके दोस्त उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं, कहते हैं कि ये चीज जीवू को अनकंफर्टेबल कर सकती है। दूसरी तरफ हमें जीवू का एक अलग पहलू दिखाया जाता है, जहां उससे जुड़ी BDSM की एक सुबटल क्यूरियसी नजर आती है। हालांकि उसने कभी ओपनली इसे एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस कॉन्सेप्ट की तरफ अट्रैक्टेड सी लगती है। अगले दिन ऑफिस के प्रैक्टिस रूम में मेहो के साथ एक छोटी सी एक्सीडेंट हो जाती है। जीवू तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ती है और उसे सीधे हॉस्पिटल ले जाती है। इस इमोशनल और थोड़े वल्नरेबल मोमेंट में मेहो जीवू को अपना सच बता देता है कि उसे एक सबमिसिव बनने की इच्छा है और वो चाहता है कि जीवू उसे डोमिनेट करे, यहां तक कि कभी-कभी एक पैट की तरह ट्रीट करे। जीवू ये सब सुनकर टोटली शॉक्ड रह जाती है। वो कंफ्यूज्ड हो जाती है और आखिर में मेहो के रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि वो खुद को उस रोल के लिए रेडी फील नहीं करती। बाद में हम देखते हैं कि जीवू अपनी दोस्त के पार्ट क्लिनिक में होती है, जहां वो सीक्रेटली BDSM के बारे में रिसर्च कर रही होती है। वो डोमिनेंट्स और सबमिसिव्स के डायनेमिक्स को समझने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी अधूरी रह जाती है जब उसकी दोस्त उसे किसी और टास्क में उलझा देती है। एक और सीन में एक एनर्जेटिक आउटडोर ऑफिस इवेंट चल रहा होता है, जहां कंपनी का नया मैस्कॉट डॉन डून लॉन्च किया जा रहा होता है। जीवू भी वहां होती है, लेकिन वो जानबूझकर मेहो को इग्नोर करती है। ये देखकर मेहो अंदर से हर्ट हो जाता है। वो जीवू के पास जाता है, थोड़ा इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। जीवू उसे समझाती है, थोड़ी इमोशनल कंफर्ट देती है। इसके बाद
मेहो फाइनली अपने पास्ट के बारे में खुलकर बताता है। कैसे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उसे गलत समझा था और उसे परवर्ट कह दिया था। फिर वो जिवू से कहता है कि वो उससे डेटिंग नहीं करना चाहता, लेकिन पूछता है, क्या तुम मेरी मास्टर बन सकती हो? जिवू एक बार फिर बहुत क्लियरली और फर्मली मना कर देती है। नेक्स्ट डे ऑफिस में मेहो अचानक महिला स्टाफ के बीच पॉपुलर हो जाता है। ये देखकर ज्यूवन को थोड़ी जेलसी महसूस होती है। बाद में ज्यूवन ने मेहो को एक मीटिंग रूम में बुलाया और उसे गिफ्ट में एक ब्लाइंडफोल्ड दिया। उसने पूछा, तुम मुझे ही अपना मालिक क्यों बनाना चाहते हो? मेहो ने काल्मली जवाब दिया कि ज्यूवन बाकी लोगों से अलग है। वो लोगों को उनकी चॉइसेस के लिए जज नहीं करती, इसलिए उसने उसे चुना। ज्यूवन ने एडमिट किया कि उसे मास्टर बनना नहीं आता, लेकिन वो सीखना चाहती है। उसने मेहो से कहा, प्लीज मुझे इग्नोर मत करना। उस शाम ज्यूवन ने बीडीएसएम को लेकर डीप रिसर्च की और समझा कि ये रिश्ते नॉर्मल रोमांटिक रिलेशनशिप से काफी अलग होते हैं, जहां अक्सर इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता। उधर मेहो अपने पर्सनल स्पेस में अकेला होते हुए भी पीसफुल और कंटेंट महसूस कर रहा होता है। जिवून ने कुछ नियम बनाए और 3 महीने का एक अनुबंध तैयार किया अपनी मास्टर सबमिसिव रिश्ते के लिए। उस अनुबंध के अनुसार उन्हें हर सप्ताह एक बार बीडीएसएम सेशन करना जरूरी था। उसने मीहू को एक चश्मे का तोहफा दिया और कहा कि जब भी वह उससे आदेश लेना चाहे, उसे दफ्तर में वह चश्मा पहनना होगा। उन्होंने दून दून को अपना गुप्त संकेत सीक्रेट कोड बनाया। मीहू ने अनुबंध पर दस्तखत कर दिए। उसी रात वे दोनों एक होटल गए ताकि अपना पहला कार्य पूरा कर सके, लेकिन उनका सेशन बीच में ही रुक गया क्योंकि पास वाले कमरे से जोर जोर की आवाजें आ रही थीं, जिससे दोनों डर गए और उनका सेशन असफल हो गया। अगले दिन ऑफिस में जिवू की नजरें बार बार मेहू की तरफ उठती रहीं। पिछली रात उसकी जो हिम्मत थी, वो अब भी जिवू के ख्यालों में ऐसे बसी थी जैसे स्किन पर किसी परफ्यूम की सटल खुशबू। एक शांत से पल में जिवू ने सॉफ्टली माफी मांगी अपने हेजिटेशन के लिए और वादा किया कि वो एक बेहतर मास्टर बनने की पूरी कोशिश करेगी। मेहू ने काल्म और स्टेडी आईज से उसकी तरफ देखा और उसे एक जोड़ी क्रिम्सन रेड हील्स गिफ्ट की। स्लीक, कमांडिंग, सिडक्टिव, एक अर्ली बर्थडे गिफ्ट और साथ ही एक पावर का सिंबल। इस बार मेहू ने कहा, इस बार जगह मैं चुनूंगा। और उसी रात एक डिम कैंडल लिट रूम में उन्होंने अपने बीडीएसएम बॉन्ड की और भी गहरी लेयर को एक्सप्लोर किया। हार्डवुड फ्लोर पर हील्स की खटखट, गर्म मोम की हल्की चुभन, कलाइयों पर बंधी सॉफ्ट रिस्ट्रेंट्स, हर ऑब्जेक्ट उन्हें और भी ज्यादा ट्रस्ट और सरेंडर में डुबोता चला गया। लेकिन तभी उनकी डायनेमिक में हलचल आ गई जब नया इंटर्न सुंग ग्युन ऑफिस में आया। जिवू की टोन में एक नया शार्पनेस आ गया। उसकी डोमिनेंस अब उसके काम में भी रिफ्लेक्ट होने लगी। ये देखकर मेहू थोड़ा जेलस फील करता है और धीरे से याद दिलाता है, यू आर माई मास्टर नॉट हिज। जिवू की एक चालाक सी स्मर्क ही सब कुछ कह गई। उसी शाम जब ऑफिस का दरवाजा भीतर से लॉक था, जिवू ने फिर से उसे रिक्लेम किया। उसकी आवाज सॉफ्ट एज सिल्क और शार्प एज स्टील। जैसे ही उसने कहा, नील। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिवून प्लेफुली खुद को हैंडकफ से मेहू से बांध देती है और मुस्कुराकर कहती है, आज का पूरा दिन हम ऐसे ही रहेंगे। दोनों बाहर निकलते हैं, पार्क में वॉक करते हैं, लंच शेयर करते हैं और हल्के फुल्के पलों में हंसी मजाक चलता है। रेस्टोरेंट में जिवून अफेक्शनेटली मेहू को खाना खिलाती है, लेकिन उनकी हथकड़ियां कुछ लोगों का अटेंशन अट्रैक्ट कर लेती हैं। लोगों की जजिंग नजरों और अजीब माहौल से असहज होकर वो दोनों जल्दी से रेस्टोरेंट से निकल जाते हैं। उसी वक्त जिवून को एक फोन कॉल आता है। उसकी दोस्त ऑनलाइन बीडीएसएम स्कैम का शिकार हो गई थी। बिना किसी देर के जिवून और मेहू उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। थोड़ी क्यास के बाद वे उसकी फ्रेंड को सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लेते हैं। दिन ढलते ढलते जब सब कुछ थोड़ा शांत हो जाता है, जिवून मेहू की आंखों में देखती है और सॉफ्टली पूछती है,
क्या तुम मेरे असली बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे? मेहू थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन जेंटली इनकार कर देता है। अगले दिन मेहू अपने घर में जीवून के लिए स्पेशल डिनर प्रिपेयर कर रहा होता है। वो पूरा टेबल सेट करता है, हर चीज परफेक्ट बनाना चाहता है। लेकिन तभी एक अनचाही ट्विस्ट आती है। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बिना बताए वहां आ जाती है। वो चिल्लाने लगती है, गालियां देती है और गुस्से में आकर पूरा खाना फर्श पर फेंक देती है, जिससे मेहू की सारी तैयारी बर्बाद हो जाती है। और उसी पल जीवून आ जाती है। वो सब कुछ देखती है। मेहू की एक्स गुस्से में वहां से निकल जाती है और कमरे में ऑकवर्ड साइलेंस छा जाता है। इस सब के बाद भी दोनों ये तय करते हैं कि वो उस रात अपना फाइनल बीडीएसएम सेशन पूरा करेंगे, जैसा प्लान था। लेकिन सेशन के बीच में मेहू की दबी हुई फीलिंग्स अचानक सरफेस हो जाती हैं और वो जीवून को पैशनेटली किस करता है, जेन्युइन इमोशन के साथ। ये शिफ्ट जीवून को अनकंफर्टेबल कर देता है। वो कुछ नहीं कहती, बस खुद को पीछे हटाती है और क्वाइटली उसके घर से निकल जाती है। मेहू बस खामोशी और पछतावे के साथ वहीं रह जाता है। नेक्स्ट सीन में मेहू जीवून की उस फ्रेंड से बात करता है जिसे उन्होंने पहले उस बीडीएमएस स्कैम से बचाया था। वो अपनी कंफ्यूजन और इमोशनल दूरी के बारे में खुलकर बताता है। वो एक्सप्लेन करता है कि उसकी पिछली टॉक्सिक रिलेशनशिप ने उसे प्यार से डरने पर मजबूर कर दिया, जिसके कारण उसने अनजाने में जीवून को हर्ट कर दिया। लेकिन चीजें तब और बिगड़ जाती हैं जब उनके बीडीएसएम सेशन की रिकॉर्डिंग एक्सीडेंटली ऑफिस की ग्रुप चैट में लीक हो जाती है। वो वीडियो वायरल हो जाती है और पूरे ऑफिस में मैलिशियस गॉसिप शुरू हो जाता है। अपर मैनेजमेंट की एक टेंस मीटिंग में, जहां जीवून से अशोभनीय सवाल पूछे जा रहे होते हैं, मेहू आगे बढ़कर पूरी जिम्मेदारी लेता है। वो जीवून को डिफेंड करता है, उससे अपने प्यार का इजहार करता है और अपनी गलती पर पछतावा जताता है। उसकी ईमानदारी और हिम्मत से प्रभावित होकर जीवून उसके साथ खड़ी हो जाती है। वो मानती है कि ऐसी चीजें ऑफिस में नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये भी कहती है कि वो दोनों प्राइवेट स्पेस में अपने डोमिनेंट सबमिसिव रिश्ते को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मीटिंग के बाद वो दोनों साथ बाहर निकलते हैं, अब सिर्फ बीडीएसएम पार्टनर्स नहीं, बल्कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रूप में भी। इस बीच एक ट्विस्ट रिवील होता है। सोंगयुन ने एक रात गलती से रिकॉर्डिंग पेन ऑफिस में छोड़ दिया था, जिससे पूरे ग्रुप में एक ऑडिट ट्रिगर हो गई। जीवून को जब ये बात पता चलती है, वो सोंगयुन से हेल्प मांगती है। जब वो ऑफिस छोड़ने वाला होता है, वो उससे कहती है कि वो दूसरे सीनियर मेंबर्स की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स लीक कर दे। नतीजा ये होता है कि 25 से ज्यादा अपर मैनेजमेंट एम्प्लॉइज सस्पेंड हो जाते हैं। लेकिन इस केओस के बीच जीवून की नौकरी बच जाती है और मेहू दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर लेता है। अब जीवून और मेहू के बीच का रिश्ता और भी गहरा और रोमांटिक हो गया है। एंड में ये मूवी एक गहरी बात कहती है। हमारा समाज अक्सर पुरुषों से स्ट्रांग, कम इमोशनल और डोमिनेंट होने की उम्मीद करता है, जबकि महिलाओं से शांत, दयालु और सबमिसिव होने की। हमारे घरों में भी अक्सर बेटियों को सिखाया जाता है कैसे झुकना है, ना कि लीड करना है। अगर आप इन ट्रेडिशनल रोल्स में फिट नहीं होते, तो सोसाइटी आपको इंसान की तरह रिस्पेक्ट नहीं करती। तो यहीं पर हमारी कहानी होती है खत्म। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।